हेलो दोस्तों, अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं और किसी को ये लगता है कि इंग्लिश बिना रीडिंग के इंप्रूव हो जाएगी, तो भाई वो लोग वीडियो बिल्कुल ना देखें। क्योंकि रीडिंग के बिना इंग्लिश बिना इंप्रूव होने वाली बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हमको पता है, हमने इंग्लिश पढ़ी है, हमने एक्सपीरियंस हो गया, काफी टाइम से हम पढ़ रहे हैं। तो और जो आप हिंदी मीडियम से हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल सुबह को पानी में घोल कर पी जाना। जो मैं बिल्कुल रिसोर्स आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस बेस पे बताऊंगा, और 1 महीना मेरे कहने से जो जो मैं रिसोर्स आपको बताऊंगा बिल्कुल फ्री रिसोर्स है, कुछ भी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा आपको अफोर्डेबल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीना पहले फॉलो करना, उसके बाद मुझे कमेंट करना। आपकी इंग्लिश इंप्रूव ना हो, कमेंट में जो मन करे वो लिखना। अभी तक आपने बड़े बड़े टीचर की या किसी और की स्ट्रेटेजी एक बार फॉलो करी होगी ना, उन पे विश्वास कराना, एक बार अपने भाई पे विश्वास करो। उसके बाद रीडिंग जो मैं बताऊंगा उस तरीके से रीडिंग करना। उसके बाद आप कोई भी मॉक लगाना, चाहे प्री का लगाना, चाहे मेंस का लगाना, किसी भी एग्जाम में जिस एग्जाम की आप इंग्लिश आती है उस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। तो यह वीडियो इंग्लिश जो इंप्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन रहने वाला नहीं है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट में वीडियो को लाइक करें और अच्छे से बढ़िया से एक कमेंट भी करें। और किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर सकते हैं जो मान लो हिंदी मीडियम का है या इंग्लिश में उसने बस अभी तक ग्रामर रटी है, उसके इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे हैं, तो उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमें क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बच्चों को ये पता नहीं होता कि कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं। सबसे पहले हमको एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। देखो, एनसीईआरटी आप ऐसी बुक ला सकते हो। ये 6 क्लास की बुक है, 6 क्लास की। ठीक है, ये हिस्ट्री की बुक है, अवर पास्ट 1, समझ रहे हैं। तो मैंने भी ऐसे बुक पढ़ी है, मैं आपको दिखा देता हूं मैंने कैसे पढ़ी है। आप देख रहे हैं, ये मैंने इंग्लिश में ये बुक ऐप भी लिखता था जब मैं पढ़ता था, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा क्लियर। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में बुक ऐप लिख के पढ़ता था। ये वाली आपको ऐसी एनसीईआरटी की बुक लानी है। ठीक, दूसरी भी दिखा देता हूं इस तरीके की। पहले आप 6ठी क्लास की लाओ। आपको समझ रहे हैं, आपको 6ठी मतलब इंग्लिश की बुक नहीं लानी है, आपको हिस्ट्री की भी, पॉलिटी की भी, ज्योग्राफी की भी, एसएसटी की भी, इंग्लिश की भी, सारी इंग्लिश लैंग्वेज में बुक लानी है एनसीईआरटी। आपको समझ में आ गया। आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है इंग्लिश में, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी। आपको रीडिंग डेवलप करनी है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको दिखाया, जहां जहां आपको दिक्कत होगी, मान लो किसी वर्ड का मतलब आपको नहीं पता, तो क्या करना है, आपको साथ के साथ लिखते हुए जाना है। गूगल सर्च करो, आपके पास ट्रांसलेटर है, उसमें सर्च करो, उसका मतलब सर्च करो, वहीं पर लिख दो। एक बार आप रीडिंग मारोगे कोई दिक्कत नहीं, उसमें टाइम लगेगा। और मैं पढ़ने का टाइम भी बता दूं मेरे भाई, अगर जो आप हिंदी मीडियम से हो तो एक बार लिटरली मेरे पे विश्वास करना। आपको सुबह उठते ही सबसे पहले रीडिंग करनी है। एनसीईआरटी की बुक पास रख के सो, सुबह को उठो, एक चैप्टर पढ़ डालो। ठीक है, उसके बाद जो जो आपको वर्ड नहीं पता उन पर अंडरलाइन कर दो, उनका मतलब हिंदी में वहीं पे लिख दो। उसके बाद भी आपको रीडिंग करनी है। एक बार तो आप मार लोगे, उसके बाद 2 या 3 बार मारोगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल वर्ड छप जाएंगे। समझ रहे, जैसे मैं आप बता रहा हूं, इसको एक बार फॉलो करना, दिल से फॉलो करना। इंग्लिश इंप्रूव ना हो तो जो मन करे वो कमेंट करना। ठीक है, आपको मैंने पहले आप 6ठी क्लास की लाना, फिर 7वीं क्लास की, फिर 8वीं क्लास की, इतनी बहुत है। 8वीं क्लास आप 3 क्लास की पढ़ना, सारे सब्जेक्टों की इंग्लिश लैंग्वेज में लानी है। और आपको मैं ये भी बता दूं, आप हिंदी मीडियम से हो, आपने बिल्कुल जीरो से हो, आपने 12th कर ली है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल भी आपने पढ़ी नहीं है। क्योंकि जो बीए कर लेते हैं, जो हिंदी मीडियम के रहते हैं मेरे जैसे, उन्हें इंग्लिश को कुछ बारे में कुछ पता नहीं होता, इंग्लिश के नाम पर उनको डर लगता है। आपको तब भी रीडिंग करनी है, और स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगी। आप बच्चों के साथ क्या होता है, वो समझ नहीं आ रही, वो सोचते हैं कि यार भैया कुछ गलत बता रहा है, ये तो कुछ है नहीं मतलब। तो समझ में आए या ना आए, रीडिंग आपको करनी है 1 महीने मेरे कहने से। सुबह सुबह उठो और आपको रीडिंग करनी है 1 महीने मेरे कहने से, आपको समझ में आए या ना आए। ठीक है, सुबह सुबह। और स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आपको रीडिंग करनी है, और जो आपको वर्ड नहीं पता उनका मतलब वहीं पे लिख देना। स्टार्टिंग में ज्यादा वर्ड निकलेंगे, आपको मान लो 20 वर्ड का नहीं पता तो 20 वर्ड का ही मतलब लिखना। फिर 1 महीना हो जाएगा, आपको कंटिन्यू ऐसा होगा कि 4 वर्ड के लिखोगे बस आप। फिर ऐसा होगा कि 2 वर्ड के आपके, कि बाकी वर्ड आपके याद होंगे। सही है। सबसे पहले एनसीईआरटी जो मैंने बताई वो आपको एनसीईआरटी 6ठी क्लास की खरीदनी है। ऐसा नहीं है तुम एक साथ 6ठी क्लास 7वीं क्लास सबकी खरीद के ले आओ, पहले 6ठी क्लास की लानी है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी आपने पढ़ ली।
मैं मानता हूं कि इंग्लिश तो आपकी ठीक ठाक, आपको खुद मतलब कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ इंग्लिश थोड़ी इंप्रूव हो रही है, चीजों को आप समझने लगोगे, आसपास कोई लाइन पढ़ोगे तो आप समझने लगोगे उसे, ठीक है। उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद जैसे मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल में, जो इंग्लिश आती है उसका क्या करना, आपको पैसेज पढ़ने हैं धीरे धीरे। जैसे मेंस में लॉन्ग पैसेज आते हैं, प्री में भी पैसेज आते थे पहले, सीपीयू में पैसेज आते हैं, तो उनका पैसेज रीडिंग करनी है। पैसेज मतलब बहुत टॉपर्स बताते हैं आपको पैसेज, जो जो स्टोरी बेस है या एडिटोरियल बेस है वो आपको रीडिंग करनी है उसकी। बस आपको जैसे, क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आपकी रीडिंग डेवलप होगी, तो उसका टोन समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है कि मतलब क्या कह रहा है इसमें, क्या बात हो रही है, किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, प्रेजेंट में, पास्ट में, ऐसी चीजें आपको अंदर से आने लगेंगी जब आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आपको वही पढ़नी है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग नोवेल पढ़ सकते हैं। नोवेल मतलब आसान लैंग्वेज में नोवेल पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं, स्टोरी बेस्ड नोवेल ला सकते हैं, कोई भी जो आपको अच्छे से समझ में आए, मतलब इंटरेस्ट आपका डेवलप हो। और मैं एक बात और बताऊं भाई, रीडिंग लाइफ में बहुत जरूरी है, हम लोगों को बताया नहीं जाता, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हम पैसेज के नाम पे क्या करा जाता था, यहाँ से यहाँ तक निशान लगवा दिया, किसी का आंसर लिख के लिया ना, इसका ये आंसर है। कभी हमसे ये नहीं बताएगा कि इसका आंसर तुम निकालो और आंसर ये क्यों है, ये चीज हमें कभी नहीं बताएगी। तो इंग्लिश में बहुत वीक थे हम, ठीक। तो आपको नोवेल पढ़ने हैं, स्टोरी बेस, किसी की बायोग्राफी जिनसे आप इंस्पायर हैं, भगत सिंह, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, स्वयं विवेकानंद, जिन किसी के भी आप बारे में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक इस टाइप के मैं कुछ नोवेल पढ़ता हूँ, ये एपीजे अब्दुल कलाम की इग्नाइटेड माइंड, ये सब मैंने, ये आप ऐसी ऐसी इनसे आपके क्या होगा, रीडिंग मतलब इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, बिलीव इन योर सेल्फ। या आप इस टाइप के भी कुछ पढ़ सकते हो, ये चेतन भगत की वन इंडियन गर्ल, कुछ रोमांटिक नोवेल पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, चीजें हर चीज हमें पढ़नी होती है, जो आपको समझ में आए कुछ वो भी पढ़ सकते हो। ये स्टोरी बहुत फेमस थी, कलेक्टर साहिबा, मंजू बिश्नोई की कहानी, मैं मुखर्जी नगर का प्यार थे, दोनों यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आपको मतलब है अपने इंटरेस्ट डेवलप करने से, ऐसी ऐसी बुक नोवेल आप खरीद कर ला सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं आप, जो आपका मन करे। जब मैं दिल्ली रहता था मुझे सब कुछ पसंद है, तो मैं जो मन करता था वो लाता था, ठीक है। इस टाइप से आप ला सकते हैं। और एक मेरी पर्सनल एक बुक है, रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, सक्सेस ब्लू प्रिंट करके, उसका ब्लू से प्रिंट है, मैं उसे टेलीग्राम पे डाल दूंगा उसका डिप, ठीक है, लिंक। आप वहां से चाहो तो उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है ना, जो बच्चे हिंदी मीडियम से रहते हैं उन्होंने इंग्लिश पढ़ पढ़ के कैसे एग्जाम निकाले, उसमें स्टोरी दी हुई है। और आप सुबह से लेकर शाम तक कैसा आपको रूटीन रखना है आपका, कैसा आप अपना हेक्टिक डे बनाए, किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और मुझे लग रहा है 20-25 लोगों की वहां पे स्टोरी दी हुई है जिन्होंने एसएससी बैंक में अच्छे से टॉप स्कोर करा है। वो मतलब काफी, मुझे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई मेरा इतना बड़ा चैनल नहीं है, चैनल मेरा जब बड़ा होगा जब आप लोग ज्यादा प्यार दोगे इस पर। लेकिन मुझे वो काफी अच्छी बुक लगती है, मेरे को मिली नहीं है, वरना मैं अभी आपको दिखाया था। लेकिन मेरे टेलीग्राम पे मैं उसके पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ भी डाल दूंगा, वरना आप परचेज कर सकते हैं। आप पढ़ोगे तो लगेगा भैया बहुत बढ़िया बुक है, क्योंकि उसमें जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसी के बारे में दिया गया है सब कुछ, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे आपको सुबह को उठना है, और मतलब जिन लोगों ने इंग्लिश में वीक थे उन्होंने अच्छा अचीव कैसे करा, क्या क्या पढ़ के करा, वो सब कुछ दिया है उन्होंने, ठीक है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी बता दी। अब जिस एग्जाम की सीजीएल की, जैसा आप सीपीयू की इंग्लिश के पैसेज पढ़ने हैं, जो प्रीवियस पैसेज है, मैं न्यू पैसेज नहीं कह रहा, किसी टीचर की बुक आप परचेज कर लो, जो प्रीवियस पैसेज है वो, क्योंकि मेंस में पहले बहुत लॉन्ग लॉन्ग आते थे, अब भी बहुत लॉन्ग आते हैं, एडिटोरियल बेस आता है, एक स्टोरी बेस आता है, वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सीपीयू के, सीजीएल के, फेज वाले एग्जाम के, सीएचएसएल के सारे पैसेज आपको पढ़ने हैं, क्योंकि मेंस में। उसके बाद मान लो आपको कभी कभी मौका मिला है तो आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं। न्यूज़पेपर स्टार्टिंग में द हिंदू मत पढ़ो, द हिंदू थोड़ा सा बड़े लेवल का एग्जाम है, तो आपके समझ में, वो एग्जाम सॉरी बड़े लेवल का अखबार है, वो आपके स्टार्टिंग में समझ में नहीं आएगा। तो आप स्टार्टिंग में हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, इनमें थोड़ी सी लैंग्वेज आसान होती है। द हिंदू थोड़ा बड़े लेवल का अखबार है, पढ़ लोगे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एनसीईआरटी मेरे कहने से पढ़ लोगे ना, समझ में आएंगे, लेकिन फिर भी मेरे कहने से आप हिंदुस्तान टाइम्स फॉलो करना है स्टार्टिंग में। और अखबार में आपको क्या पढ़ना है, अखबार में जैसे मान लो स्पोर्ट की चीजें आपको ज्यादा समझ में आती है तो आप स्पोर्ट की चीजें पढ़ना, पॉलिटिक्स की ज्यादा समझ में आती है, पॉलिटिक्स की चीजें पढ़ना,
किसी मतलब बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में, किसी एक्टर के बारे में पढ़ना है, वो चीज़ें जो आपका मन करे, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना, ठीक है, जो आपका मन करे। लेकिन आपको वहाँ भी कुछ वर्ड नहीं मिलेंगे, वहाँ भी समस्या होगी। तो आपके लास्ट में एक बात और है, लास्ट में फिर क्या करना है, एक आपको कॉपी बनानी है। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बताया कि आप जब इंग्लिश का मॉक एनालिसिस करोगे तो उसकी आपको कॉपी बनानी है, आपके रूल गलत होंगे, बुक है, तो वही कॉपी के पीछे आपको क्या करना है, आधी कॉपी मतलब 20 से 25 पेज, उसी के पीछे जैसे मान लो आपको न्यूज़पेपर का वर्ड मिला, वो आपको उसमें लिख लेना है। कोई मतलब फ्रेजल वर्ब मिली, इडियम, वन वर्ड टाइप या कुछ इंपॉर्टेंट है, वो आपको इंग्लिश में ही अपनी कॉपी में वो चीज़ लिख लेनी है। न्यूज़पेपर में कुछ वर्ड मिलेंगे, वो आपको कॉपी में लिखने हैं, फ़ोन से सर्च करके या लैपटॉप में सर्च कर करके, ठीक है। तो इंग्लिश कॉपी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप भी बता रहा हूँ मेरे भाई, जो आप ये कॉपी में बनवा रहा हूँ ना आपसे इंग्लिश की मॉक एनालिसिस की, और उसके पीछे न्यूज़पेपर के या किसी नोवेल के आपने वर्ड लिख रखे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोवेल और एनसीईआरटी के तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और पैसेज की, क्योंकि एनसीईआरटी में जहां आप रीड करोगे वहीं आपने सर्च करके लिख दिया। पैसेज में भी जो मतलब है, कोई रूल है, आप वहीं पर अंडरलाइन करके वहीं पे लिखोगे उसे। और इंग्लिश नोवेल में भी आपको ऐसे ही करना है, कोई आपको वर्ड मिला, कुछ चीज मिली एक्स्ट्रा, तो उसी का सर्च करके वहीं पे लिख देना, उसका हिंदी मतलब आपको समझना है, वहीं पे लिख देना आपको। तब आप रीडिंग करते करते ना आपके अंदर से शब्द भंडार इतना हो जाएगा, खुद का हो गया आप। भाई मैं बिल्कुल जेन्युइन स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बताता है, सब बस फालतू की घुट्टी पिलाते रहते हैं कि ग्रामर रट लो। मैं 120 इंपोर्टेंट निमिषा बंसल के रूल है ना ग्रामर के, 95% उनसे बाहर भी ग्रामर आपकी नहीं जाएगी। आप 120 आपके याद हैं तो इतना बड़ी ग्रामर अब ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया 2022 से। अब जो ये जो आपके आते हैं, अब तो जो सिनोनियम से भी लगवाता है ना, ऐसे यूज करवाते हैं, जब तक आप टोन नहीं समझ पाओगे तो सिनोनियम से आप यूज नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि पैसेज पार्ट आ गया हमारा, फ्रेजल वर्ब आ गया, और ये पैराजम्बल है। तो ये मतलब आपको जब तक रीडिंग आपकी डेवलप नहीं होगी, आप इन चीजों को कर नहीं पाओगे। और हर एग्जाम में इनका पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी बता दी सबसे पहले मेरे भाई, मैंने आपको दिखा भी दी है कैसे पढ़नी है, मैंने कैसे पढ़ी, मैंने ये चीज भी आपको दिखा दी है। पैसेज रीडिंग करनी है, कोई भी एग्जाम की आप रीडिंग कर सकते हैं, जो लेकिन करनी है बस शर्त यह है कि प्रीवियस होने चाहिए। एनसीईआरटी, पैसेज रीडिंग, उसके बाद सबसे पहले काम है आपको एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपने 1 महीने पढ़ी, मुझे आप कमेंट करिए बढ़िया से कि हाँ भैया मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। उसके बाद आपको कुछ दिन धीरे धीरे आपको पैसेज पे जाना है, लेकिन साथ के साथ आपको नोवेल भी पढ़ने हैं। नोवेल पढ़ना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप सो रहे हो आधा घंटा तब पढ़ के सो गए, दिन में आपको टाइम मिला तब आपने पढ़ लिया, जो आप मैंने बता दिया जो आपका मन करे। बायोग्राफी किसी की, स्टोरी बेस, या किसी मतलब कुछ भी जो आपका इंटरेस्टेड लगता है, कुछ भी आप ला सकते हैं, कोई स्टोरी ला सकते हैं, कोई बायोग्राफी जो आपका मन करे, ठीक है। बॉलीवुड किसी एक्टर के बारे में कुछ भी जो आपका मन करे वो ला सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, क्योंकि हमें रीडिंग की हैबिट है नहीं, रीडिंग की हैबिट भी हमें डालनी पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपकी जीएसई मजबूत होगी, क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, यहाँ से आपकी ओवरऑल आपका डेवलपमेंट होगा, आपकी जीएसई मजबूत होगी। सबसे पहले एनसीईआरटी, फोकस एनसीईआरटी पे करना। एनसीईआरटी पढ़ना अच्छे से, जब आप 2 महीने में कंप्लीट कर लो तीनों 6, 7, 8 क्लास की, उसके बाद दोबारा पढ़ना, पढ़ते जाना, ठीक है। और जैसे टाइम मिला फिर जो एक्स्ट्रा में आपको करना, फिर पैसेज पे आप थोड़ा थोड़ा समझे उन्हें, और फिर नोवेल, कोई नोवेल ले लिया, उस पर डेट लिख दी, उसे 15 दिन में खत्म करो, जो इंपोर्टेंट वर्ड है उस पर लिखो। अब जैसा आपको मौका मिला, क्योंकि कुछ टाइम बाद ऐसा हो 3-4 महीने बाद आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, फिर आप न्यूज़पेपर मूव कर सकते हैं, नोवेल पढ़ सकते हैं, आप कंटिन्यू नोवेल पढ़ सकते हैं, आपका जो मन करे, क्योंकि आप इंग्लिश आपकी डेवलप हो जाएगी, आप समझना शुरू कर दोगे, सही है। तो आप नोवेल पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, लेकिन मैंने आपको बताया एक कॉपी में, उसके पीछे डायरी ले सकते हैं आप अपनी, उसमें वर्ड जो शब्द भंडार है वो आपको जरूर लिखना पड़ेगा, उसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, क्योंकि फ्रेजल वर्ब आप वहीं लिखोगे, इडियम लिखोगे, वन वर्ड आप वहीं पे लिखोगे, सारी चीजें, ठीक है। तो आज यही बताना था। और मेरे भाई जो आप हिंदी मीडियम से हो ना, तो एक रामबाण वीडियो आपके लिए है, इतना रिसोर्स कोई नहीं बताएगा। और सक्सेस ब्लूप्रिंट जो मैंने बुक बताई उसे आप परचेज कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पे, मुझे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब मेरा कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उससे, आपको लग रहा हो कि 1-2 करोड़ रुपए मिल रहा है, मेरा कुछ ऐसा है नहीं, मुझे अच्छी लगी पर्सनली, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो रीडिंग के बारे में यही बातें थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि आपके प्यार के बिना ये चैनल ज्यादा बड़ा नहीं हो पाएगा, ठीक है। और बढ़िया सा कमेंट भी करके जाएं, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो
लाइक भी करके जरूर जाएं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।